हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा एक कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक कहाँ फॉर्म होने के बाद मार्केट एंड कैसे फॉर्म होने के बाद मार्केट में रिएक्ट आता है या बाइंग या सेलिंग आता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो कैंडल स्टिक तो आपको पता है कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होता है। तो आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्म के लिए। ठीक है, जो पैटर्न होता है, तो मेरा जो मोस्ट फेवरेट पैटर्न या आप लोगों का जो मोस्ट फेवरेट पैटर्न होता है क्या, एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, अगर ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इतना ही अच्छा है तो हर जगह काम करना चाहिए। ठीक है, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा है परंतु हर जगह काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी देखिए, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ। ठीक है, फिर आया यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल के बाद यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा। ये बुलिश हरामी पैटर्न है। ठीक है, आप फिर एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया। जो ग्रीन कैंडल दूसरा ग्रीन कैंडल बनाया, ये ग्रीन कैंडल का पूरा एंगल्फ कर चुका है। ठीक है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का, तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनाया मार्केट ने। ठीक है, मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, फिर नीचे इस तरह का डॉजी कैंडल बनाया। ठीक है, थोड़ा गैप रख के डॉजी कैंडल बनाया। ठीक है, फिर उसमें एक गैप ओपनिंग हुआ थोड़ा सा, इसमें जिस तरह से मार्केट नीचे ओपनिंग हुआ गैप डाउन, इसी तरह से मार्केट थोड़ा गैप ओपनिंग होने के बाद एक बुलिश कैंडल स्टिक अगर बनाता है तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलता है। ठीक है, यही जो मैंने आपको दिखाया ना, इसी उल्टा समझ लीजिए। ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न उल्टा अगर होता है तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न होता है। ठीक है, ये अगर उल्टा होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर इसके ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बनाया इस तरह का, तो ये बियरिश हरामी बोलता है इसको, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को। आप फिर ये वाला हैमर को उल्टा अगर मार्केट में बनाता है, ठीक है, इसका इतना बड़ा विक रहता है तो इसको शूटिंग स्टार के अंदर। तो ये तो सब सारे ठीक है, ये कैंडलस्टिक पता है आपको, कोई कहीं पे भी मिल जाएगा। परंतु ये कैसे काम करता है देखिए, मार्केट में जब भी कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स पे, तो मैं निफ्टी फिफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खोलता हूँ। देखिए निफ्टी फिफ्टी अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो। ठीक है, देखिए एनालिसिस पार्ट एंड ट्रेडिंग पार्ट दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको करना होगा। ये कोई कहीं नहीं बताता, किसी भी ट्रेडर जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो कोई भी नहीं ये चीज बोलता है कि आपको दूसरा टाइम फ्रेम यूज करना पड़ता है। आप अगर प्राइम मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो, मैंने सोचा कि आप अगर आज का दिन के देख लेते, देखिए प्रीवियसली डे को, पहले प्रीवियसली डे को देखेंगे। प्रीवियसली डे पे बायर्स एंड सेलर्स कहाँ पर आया है। ठीक है, कहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट हुआ है बायर्स एंड सेलर्स के लिए। तो यही सारा पहले आप देखिए, प्रीवियसली अगर 25 जुलाई को देखेंगे तो मार्केट में देखिए यहाँ से कई बार रिजेक्शन आया, इस कैंडल पे रिजेक्शन आया, फिर इस कैंडल पे, फिर इस कैंडल पे। तो ये मेरे लिए ना एक इंपॉर्टेंट सेलर एरिया हो गया। तो अगर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये डॉजी कैंडल, ठीक है, ये डॉजी कैंडल ऊपर अगर इसको भी पकड़ लेता हूँ तो भी चलेगा, परंतु मैं यहाँ पर टोटल एक ही कवरेज से मार्क कर लिया। ठीक है, इसको मैं रेड एज ए रेड पैचेस से मार्क कर लूंगा। ठीक है, तो रेड पैचेस से मैंने मार्क कर लिया। अभी देखिए मार्केट कहीं ना कहीं आज ओपनिंग हुआ, अगर नीचे यहाँ पर देखेंगे तो नीचे प्रीवियसली कोई भी डिमांड जोन है क्या, नीचे देखिए ये वाला एक कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है, तो इसके नीचे मैं ये वाला एरिया मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट कंसोलिडेशन किया था, तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंस लेवल है। तो इसको मैंने यहाँ पर एज ए जस्ट मैं यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक नहीं पकड़ता हूँ, जस्ट मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ। आज के दिनों पे मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट क्या किया आज के दिनों में, उसी जगह पे मार्केट ओपनिंग हुआ। ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया। ठीक है, फिर हैमर जैसा एक कैंडल फॉर्म हुआ, मार्केट फिर ऊपर गया। देखिए ये जो सेलर एरिया मैंने मार्क करके रखा है ना, आप अगर समझोगे यहाँ से मार्केट नीचे आ गया तो भी ठीक है, क्योंकि ये सेलर एरिया है ना, इसके ऊपर तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आएगा। ठीक है,
तो ये देखिए मार्केट में ये एक सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ पर से मार्केट में सेलिंग आया है, बार बार गया सेलिंग आया है। तो ये जो जोन होता है ना, मार्केट प्राइस जब इस पे आता है ना, तो प्रीवियसली जो सेलर है, ठीक है, वो जो सेलिंग करके गया है, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्टिवनेस दिखाता है इसी जोन पे। तो आप जो कैंडल स्टिक को देखते हो ना, वो कैंडल स्टिक यहीं पे काम करता है, अदरवाइज किसी भी जोन पे आप अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया, मार्केट के ऊपर गया, थोड़ा ऊपर जाके मार्केट नीचे, यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया, ये तो प्रीवियसली जोन का डे का एक जोन है, तो यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया, मार्केट के ऊपर गया, नहीं, मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, मार्केट के ऊपर नीचे आ गया है, नहीं, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर भी देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, मार्केट नीचे गया, थोड़ा नीचे गया, फिर देखिए मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहा। तो आपको कैंडल स्टिक के जो फॉर्म होते हैं ना, वो कैंडल स्टिक कहाँ फॉर्म हो रहा है, वो आपको एनालिसिस से आपको समझना होगा कि वो सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है। कहीं पे भी अगर ये हैमर जोन, यहाँ पर देखिए पहला फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। मार्केट क्या किया, फर्स्ट ये जो जोन था कंसोलिडेशन, मार्केट यहाँ पर टेस्ट किया एंड सप्लाई जोन पे गया। ये देखिए ये जगह से अगर देखिए जस्ट समझने की कोशिश करिए, मार्केट क्या किया, मार्केट ओपनिंग हुआ, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से बुलिशनेस पकड़ा, मार्केट ऊपर गया। अगर मार्केट ये वाला मूव आप छोड़ दीजिए, ठीक है, मार्केट अगर कहीं ना कहीं इस जगह से इसमें इस जोन पे आ जाता है, ठीक है, तो यहां से एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी में ढूंढूंगा। क्यों, क्योंकि आप अगर देखोगे मार्केट ने सेलर कहां पर छोड़ा, यहाँ पर एक्टिव सेलर कहां पर है, यहाँ पर, तो मार्केट तो इस लेवल तक के लिए नहीं गया ना, तो यहाँ पर जो एक्टिव सेलर है वो यहाँ पर इंटर नहीं हो पाया, ठीक है। तो मार्केट जब इस जोन से यहाँ से रिटर्न आएगा, तो ये बायर कोशिश करेगा कि मार्केट को ऊपर ले जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव सेलर यहाँ पर एक्टिव नहीं हुआ, तो इस वाले में जो डिमांड क्रिएट होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकते। देखिए मार्केट नीचे आया, फिर डिमांड यहाँ से प्रीवियसली कैंडल पे जो था यहाँ पर बाइंग हुआ, मार्केट उसी सेलर पे गया एंड मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट कंसोलिडेशन रहा, यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला कैंडल पे, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो आप अगर देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने हैमर कैंडल बनाया, परंतु ये हैमर काम नहीं किया, क्योंकि काम कैसे करेगा, फर्स्ट जो यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया था, मार्केट ऊपर गया, ये जोन में जो बायर्स था उन लोगों ने कोशिश कर चुका है, ये कोशिश किया, मार्केट ने यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुआ, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से मार्केट चलता है। एंड आप अगर देखिए यहाँ पर अगर ट्रेड ढूंढते हो ना, तो आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ट्रेड ढूंढना होता है। आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो, मैं जो सप्लाई एंड डिमांड जोन यहाँ पर मार्क करके रखूंगा, ये अगर मैं ट्रेड ढूंढना चाहता हूँ, तो मुझे छोटा स्टॉप लॉस अगर चाहिए ना, तो मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना चाहिए एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं सेटअप के लिए वेट करूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से मार्केट मूव करता है। एंड अगर सप्लाई जोन की बात करें, तो यहाँ पर देखिए डिमांड जोन मार्केट ऊपर गया, सप्लाई जोन से मार्केट रिजेक्शन लाके नीचे आ, अभी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन। कल के दिनों में अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, तो मार्केट में ये जगह का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने के बाद ही कोई भी प्रोबेबिलिटी रहेगा मार्केट ऊपर जाने के लिए व नीचे आने के लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, यहाँ पर कोई भी इन एक्टिव बायर्स एंड एक्टिव सेलर्स नहीं है, यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन है। तो इस जगह पे अगर ट्रेड आप करते हो, तो आपका इसलिए जाएगा बार बार, ठीक है, आपका कैपिटल भी वाइप आउट होगा। तो किसी भी अगर कोई भी ट्रेडर आपको कैंडलस्टिक के बारे में आप अगर समझ होता है अपना, कोई भी कैंडलस्टिक बारे में बोल देता है कि हैमर फॉर्म होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, नहीं, आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको ढूंढना होता है चार्ट पे। आपका पहले ही काम प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन बेस कहां पर होता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन से। तो मार्केट में आप अगर रहना चाहते हो, आपको टिकना है मार्केट में, ठीक है, आपका कैपिटल बचाना है, तो आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको ढूंढना पड़ेगा, मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा। आप अगर प्रीवियसली यहाँ पर देखोगे, ठीक है, मार्केट यहाँ पर क्या किया, प्रीवियसली अगर देखेंगे ये जोन एक सप्लाई जोन, एज ए सप्लाई जोन ये काम कर रहा था, ठीक है, एज ए सप्लाई जोन यहाँ पर काम कर रहा था, मार्केट उसी जोन पे आया, ठीक है, मार्केट यहाँ पर देखिए उसी जोन पे आया। अगर मैं यहाँ पर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखता, तो मुझे इसके ऊपर प्राइस चाहिए होता, इसके ऊपर प्राइस अगर मिलता है तो मार्केट में एक बाइंग के लिए,
परंतु मार्केट क्या किया, इसके नीचे ओपनिंग हुआ, ठीक है, एक डिमांड जोन के नीचे ओपनिंग हुआ, फिर मार्केट रिटेस्ट हुआ, नीचे की तरफ मूव किया। कहाँ पर मार्केट इसके नीचे, अगर मैं यहाँ पर सप्लाई जोन की बात करूँ, सॉरी डिमांड जोन की बात करूँ, तो ये वाला सप्लाई डिमांड जोन है, ठीक है। अभी देखिए आप अगर इसको मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से मैच कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई भी देखिए पैटर्न नहीं बना, तो मार्केट नीचे आया, एक हैमर जैसा कैंडल बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई जोन था, क्योंकि प्रीवियसली जो डिमांड जोन है वो अगर ब्रेकडाउन होता है तो एज ए सप्लाई जोन ये रिएक्ट करता है, ठीक है, या आप रेजिस्टेंस, एज ए रेजिस्टेंस वो रिएक्ट करता है। तो मार्केट क्या किया यहाँ पर, इसीलिए मैं बोलता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम, आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड में एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि उसमें छोटा एसएल आपको मिलेगा, ठीक है। एंड आप अगर टारगेट की तरफ ये जो मूव हुआ है ना, इसमें आप आराम से 20 पॉइंट कैप्चर कर लोगे, 20 से 30 पॉइंट कैप्चर कर लोगे अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपको ट्रेड लेना होगा, ठीक है। आप अगर इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देते हो, फिर आप अगर इसको 21, ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखिए मार्केट क्या किया यहाँ पर, आप सिर्फ समझिए, ठीक है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। सेलिंग आया, मार्केट नीचे आया, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुआ, मार्केट ऊपर गया, सप्लाई एरिया। तो यहाँ पर इस कैंडल के जो, इस कैंडल में जो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुआ है ना, ये जो बायर्स ऊपर गया, यहाँ पर सेलिंग कैंडल आया, सेलिंग कैंडल के बाद बायर्स आया, परंतु स्मॉल बायर्स, यहाँ पर जो बायर्स है वो बहुत ही वीक है। फिर सेलिंग कैंडल आया, ठीक है, फिर बायर ने कोशिश किया, फिर देखिए बड़ा सा सेलिंग कैंडल बनाया, फिर रिटेस्ट हुआ एंड मार्केट। तो यही आपको देखना होता है कि मार्केट इस तरह का प्राइस एक्शन कहाँ पर बनाता है। आपको कैंडलस्टिक को पढ़ना होता है कि यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, फिर एक सेलिंग कैंडल बनाया, तो बायर्स यहाँ पर अगर इस सेलिंग कैंडल, ये छोटा कैंडल बना के नहीं बना के बड़ा कैंडल यहाँ पर बना देता, बुलिश टाइप का कैंडल बना देता, तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस यहाँ पर दिख जाता। परंतु मार्केट क्या क्या है, एक देखिए यहाँ पर सेलर इनएक्टिव होते जा रहा है, सॉरी बायर्स यहाँ पर इनएक्टिव होते जा रहा है, बायर्स कैंडल, एंड सेलर यहाँ पर एक्टिव होते दिख रहा है। इसीलिए जब इस जोन के इसके ऊपर एसएल रखने के बाद यहाँ पर एसएल रहेगा, एंड यहाँ पर इस जोन के लिए पहला टारगेट रहेगा। फिर मार्केट देखिए यहाँ पर कोशिश किया, यहाँ पर देखिए इस वाले कैंडल ने, मार्केट ने इसको छोड़ दिया एंड मार्केट डीप फॉल मिला। तो जस्ट इस तरह से मार्केट को समझिए, सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो आपको प्राइस एक्शन अगर सीखना होता है तो आपको मार्केट में किसी भी स्टॉक में सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक या आप मास्टर कोई भी बोलेंगे, चार्ट पे आपको ढूंढना ही होगा, क्योंकि इसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसके बाद आपको एंट्री के लिए देखिए सप्लाई एंड डिमांड जोन आप मार्क कर लिए, अभी एंट्री के लिए आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो कहीं भी। मार्केट इस सप्लाई जोन पे जब आता है तो आपको इंडिकेटर में यहाँ पर ट्रेड आपको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी कैंडल में एंट्री होगा, कौन सी कैंडल में स्टॉप लॉस होगा। सप्लाई जोन पे जाएगा तो आपको सेलिंग पुट साइड के लिए देखना होगा, कौन सी कैंडल में एंट्री होगा, कौन सी कैंडल में स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। परंतु आपको इंडेक्स को फॉलो करना पड़ता, क्योंकि इंडेक्स ही आपका जो प्राइस मूव करता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इसके आगे भी मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा इसके लर्निंग के पर्पस के लिए, कि किस तरह से एंट्री लिया जाता है सप्लाई एंड डिमांड जोन पे, किस तरह से एसएल रखना पड़ता है, आपका फिक्स एसएल रहेगा, टारगेट जो रहेगा 1:2 का टारगेट रहेगा, फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सारा है ये बाद में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे किसी भी पॉइंट पे तो कमेंट करिए, ठीक है। पॉइंट उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।